11 अप्रैल 2025 को जीएसटी पोर्टल पर दो एडवाइजरी इशू की गई हैं। ये दोनों ही एडवाइजरी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं अप्रैल 2025 की रिटर्न फाइल करने के लिए। दोस्तों, अप्रैल 2025 से जो भी आप जीएसटी रिटर्न फाइल करेंगे उसमें ये दो मेजर चेंजेस किए गए हैं, जिसमें सबसे पहला चेंज किया गया है टेबल नंबर 3.2 की रिपोर्टिंग पर। आपको याद होगा, टेबल नंबर 3.2 में जो हम रिपोर्टिंग करते हैं वो B2C सप्लाई को करते हैं। एक्चुअली में जो भी इंटर स्टेट B2C सप्लाई होती है अनरजिस्टर्ड पर्संस को, उसकी रिपोर्टिंग स्टेट वाइज एक्चुअली 3.2 में रिपोर्ट हो जाती है। तो अभी तक क्या हो रहा था दोस्तों, आप टेबल नंबर 3.2 में मैनुअल एडिटिंग कर पा रहे थे। इट मींस अगर आप किसी स्टेट की पर्टिकुलर वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं ड्यू टू सम रीजन, तो आप वहां पर ऐसा कर सकते थे। बट अप्रैल 2025 से अब आप इसको चेंज नहीं कर पाएंगे। तो इट मींस जब आप अप्रैल 2025 की रिटर्न फाइल करेंगे, वहां पर टेबल नंबर 3.2 में जो भी डेटा आएगा वो ऑटोमेटिकली फ्रीज होकर आएगा और आप उसमें कोई भी बदलाव नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में सवाल उठता है कि अगर आप उसमें कोई चेंज करना चाहें तो क्या ऑप्शंस आपके पास रहेंगे। तो दोस्तों, ऐसे में आपको GSTR 1A का सहारा लेना पड़ेगा। अगर आपको लगता है R1 में आपने कोई रिपोर्टिंग कर दी है जिसको कि आप चेंज करना चाहते हैं, तो आप मैनुअली चेंज ना करते हुए R1A को फाइल करते हुए उसको अमेंड कर सकते हैं। और दूसरा जो यहाँ पर एडवाइजरी में बात की गई है वो है आपके टेबल नंबर 12 के HSN रिपोर्टिंग को लेकर। तो इसके लिए ऑलरेडी जनवरी में भी एक एडवाइजरी इशू की गई थी जिसमें कहा गया था B2B और B2C की सेपरेट रिपोर्टिंग होगी, और अगेन अब इसमें मैनुअल एंट्री नहीं हो पाएगी। तो आपको जो यहाँ पर प्री फिल्ड डेटा है उसके बेसिस पे ही सिलेक्शन करना होगा HSN का एंड डिस्क्रिप्शन का, एंड अकॉर्डिंगली आपको B2B और B2C को अलग अलग रिपोर्ट करना होगा। सो ये दो एडवाइजरी इशू की गई हैं जो कि एप्लीकेबल हो जाएंगी अप्रैल 2025 की रिटर्न से। आई होप दोस्तों आपको ये दोनों ही अपडेट्स क्लियर हो गए होंगे। इसी तरह के इंफॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।